महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बाग। कलाकार हूँ, कला जानती हूँ, कहाँ सुनती हूँ दिल की ही मानती हूँ। मुझे गर्व है अपनी विरासत पे और कुछ नहीं अपनी तारीफ़ें जानती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और मैं हूँ आपके साथ मानसी। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है कि वो बहुत ही अच्छी एक डांसर हैं और एक ही बेहतरीन एक्ट्रेस भी है। आइए बात करते हैं रुचि अधिकारी विस्ट से, आइए जानते हैं उनके बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी, थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा मैम आपसे ये है कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया डांस में और एक्टिंग में? डांस में मुझे इंटरेस्ट आया, मैं बहुत साल पहले अपनी बेटी को एडमिशन कराने लगी थी स्कूल में, डांसिंग स्कूल में। तो बच्चा काफ़ी छोटा था तो उसने इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो मैंने उनको बोला, जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे, कि आप मुझे सिखा दीजिए, फ़ीस तो आपके पास है, मुझे फ़ीस वापस नहीं चाहिए, आप मुझे सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा, आंटियों को डांस हम नहीं सिखाते, आंटियाँ कोई डांस करती हैं। तो मैं कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपके लिए, आपको फ़ीस से मतलब होना चाहिए, आप फ़ीस लो और मुझे सिखाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ना मम्मियों को नहीं सिखाते, बच्चों को सिखाते हैं, मम्मियों को नहीं सिखाते। तो उस दिन मेरे मन में आया था कि मैं अगर कभी डांस स्कूल खोलूँगी तो मैं मम्मियों को सिखाऊँगी। तो मैंने स्पेशल, मतलब मम्मियों को मैं ज़्यादा वो करती हूँ, मम्मियों से मैं फ़ीस भी नहीं लेती हूँ, तो मम्मियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डांस सिखाती हूँ अपने स्टूडियो में। अगर बात करूँ मैम टाइम पीरियड की, तो कितना टाइम पीरियड हो गया आपको डांसिंग में, मतलब डांस में करियर बनाते हुए? मुझे 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से ऊपर हो चुका है, 6 इयर्स कंप्लीट हो गया मुझे स्टूडियो खोले हुए। उससे पहले मैं स्कूल में जिम्नास्टिक की रही हूँ टीचर। अगर हम बात करें आपकी लाइफ में अचीवमेंट की, तो अभी तक आपको कोई ऐसा अचीवमेंट मिला हो जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? मैंने अपनी कुछ एल्बम्स बनाई हैं, काफ़ी अच्छी एल्बम्स हैं उसमें, और 3-4 फिल्मों में भी मैंने काम किया है। मेरा राम राज्य आई थी अभी नोएडा के, मतलब दिल्ली में तो हॉल बंद थे लॉकडाउन में, तो नोएडा में यूपी में लगी थी वो। तो उसमें भी 2-3 फिल्मों में मैंने कर रखा है काम। एक साउथ की भी है फिल्म, एक फिल्म मेरी और आने वाली है, और बाकी एल्बम्स वगैरह में किया हुआ मैंने काम। छपाक मूवी में मैंने आर्टिस्ट करवाए थे अवेलेबल, उनकी टीम के साथ मैंने काम किया था। मैम कुछ लोगों का मानना इस तरह है कि डांस एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, आपको उसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहिए, तो उन लोगों की ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? डांसिंग में ऐसा है, जिन लोगों को डांस में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को डांस में शौक़ है, अब जैसे मुझे डांस, कोई सामने डांस कर रहा होता है तो मेरे अंदर से मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अगर कोई काम, आप वो वाला काम करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो आप बहुत अच्छे से उसमें काम कर सकते हो, और उसमें इनकम भी है, इनकम भी आप उसमें जनरेट कर सकते हो, ये चीज़ है। रुचि जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बाग। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं रुचि जी के पास और बात करते हैं उनसे। रुचि जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे आप एक डांस टीचर हैं, तो आपने अभी तक कितने बच्चों को डांस सिखाया है? लगभग 500 से ऊपर, और 500 से ऊपर बच्चों को सिखाया है, और उतने उनकी मम्मियों को भी सिखाया है। जैसे आप एक्टिंग के क्षेत्र में इससे भी जुड़ी हुई हैं, तो एक अच्छे एक्टर में कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात तो है, एक अच्छे एक्टर को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और एक्टिंग की बात अगर की जाए तो जिस रोल में जिसकी वो एक्टिंग कर रहे हैं, उस रोल में वो फिट होने चाहिए। उसके लिए उनको उस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, और पूरी तरह उसमें रम जाना चाहिए। उस तरीके से वो बहुत अच्छी फीलिंग के साथ उनका किरदार अच्छे से निभा सकते हैं। अगर हम बात करें मैम डांसिंग की या फिर एक्टिंग की, तो आपको दोनों में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ को करने में मज़ा आता है? मुझे डांस बहुत पसंद है, मुझे डांस करने में ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत अच्छे वाला फील आता है।
अब हम जानना चाहेंगे ऐसा कोई पल आया हो आपकी लाइफ में जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हो, जिसको आप कभी भूल नहीं सकती। मैं सुपर मॉम में पार्टिसिपेट किया था मैंने, और उस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी। तो सुपर मॉम में पार्टिसिपेट किया था मैंने, और उसके बाद मैंने एक मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि मुझे मतलब मैंने जो फील किया कि हर मॉम के अंदर एक सुपर मॉम होती है, तो उसको मुझे उजागर करना है। तो मैंने मम्मियों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इसके लिए, जो मम्मियाँ बच्चों के लिए एडमिशन के लिए आती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि आप करिए, आप सीखिए डांस। तो वो वही फ़ीस की वजह से वो कहते थे कि नहीं हम बच्चे के मतलब बच्चे पे लगा देंगे फ़ीस, तो उनकी फ़ीस मैंने छोड़ दी थी कि कोई बात नहीं, मैं आपसे फ़ीस नहीं लूँगी, आप कीजिए ज्वाइन। तो इस तरीके से करके काफ़ी मम्मियों ने मुझसे सीखा। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि जो वाइफ्स होती हैं या लड़कियां शादी के बाद वो फैमिली में इस कदर हो जाती है, वो अपने ऊपर खर्चा नहीं करती हैं। मुझे ये होता है कि हर मम्मी एक सुपर मॉम होती है, तो उनको अपने आप को दिखाना चाहिए कुछ। तो मैं सुपर मॉम के लिए बहुत एक्टिव रहती हूँ, बहुत सपोर्ट में रहती हूँ। मेरा एक डांस का मेरा SYB डांस स्टूडियो है, तो एक मम्मियों का स्पेशल बना रखा है मैंने, उसमें मम्मियाँ हैं सारी, सुपर मॉम के नाम से हमारा है। और कहीं भी हम बहुत जगह हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। NBT का भी होता है डांस कंपटीशन हर बार, तो उसमें भी हमारा सुपर मॉम का हर बार हम जीतते हैं, हर बार हमारी फ़ोटोज़ वगैरह आती है, हमें गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। तो अगर NBT के जो बाइक रैली होती है उसमें भी सुपर मॉम्स को मैं लेके जाती हूँ। तो मतलब काफ़ी मतलब अगर वहाँ पे भी NBT में जाके भी आप पता करेंगे, सुपर मॉम्स के नाम से ही हमें जानते हैं सब। तो मुझे भी रुचि के नाम से कम सुपर मॉम के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अब मैं बात करूंगी, जैसे आपने डांस का प्रोफेशन चुना या करियर चुना, तो ये आपने इनकम के लिए चुना या फिर खुद के शौक़ को पूरा करने के लिए? ये मेरी हॉबी है, मेरा शौक़ है ये। तो ऐसा नहीं है, इसमें इनकम हम कर सकते हैं, बट जैसे कि मम्मियों से मैं फ़ीस लेती नहीं हूँ। बाकी कुछ गरीब बच्चे भी आते हैं मेरे पास जिनमें हुनर है, डांस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी फ्री है। तो बाकी मैंने अपने शौक़ के लिए किया है। और वैसे मेरा जो काम है, जैसे मेरी इनकम भी देखो चाहिए, तो इनकम के लिए मैं LIC एडवाइज़र हूँ, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो मैं जीवन बीमा करती हूँ, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं समाज सेवा ही कर रही हूँ, लोगों को जागरूक कर रही हूँ कि हर किसी का जीवन बीमा होना चाहिए। तो और बाकी डांस मैं शौक़ के लिए करती हूँ। अब मैम बात करेंगे हम आपके बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं आप एक मॉम हैं, और इतनी फिट कैसे हैं उसका राज जानना चाहेंगे। मेरी फिटनेस का राज है डांस, ओनली डांस। तो डांस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो अगर आप डांस करते हो तो आपको कुछ और एक्सरसाइज, योगा या एरोबिक्स करने की नीड नहीं पड़ती है। डांस में ही आपकी सारी, आप मन से और तन से दोनों तरीके से फिट रहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे आपका, जैसे एक हम लोगों ने सुना है रियलिटी शो आ रहा है पहचान नाम से, तो वो किस तरह का रियलिटी शोज? वो है, देखो आप में मतलब जो भी हुनर है, उस हुनर को हम दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो वो बहुत सारे फील्ड में, एक्टिंग में, मिमिक्री में, डांस में, और आपका म्यूज़िक में। तो उसका हमारा ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। हमारा लिंक है, उस लिंक पे आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। हर महीने की 16 से और 25 तारीख के बीच में होगा रजिस्ट्रेशन। पिछले महीने भी हुआ था हमारा, तो उसमें से हम एक विनर चुनते हैं। हर फील्ड से हमारा एक विनर होता है, उसको हम कैश प्राइज़ भी देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, प्लस साथ में हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं। हम वेब सीरीज़, एल्बम्स, फिल्म्स वगैरह के लिए भी काम चल रहा है हमारा, तो उसमें भी हम उसको चांस देते हैं। ये चीज़, जैसे मैम हम जानते हैं, आपने हम लोगों को बताया कि आप डांस भी करती हैं और एक्टिंग भी करती हैं, इसके अलावा आप और क्या क्या करती हैं? इसके अलावा मैंने बताया जैसा कि अभी मैं LIC में हूँ, LIC एडवाइज़र हूँ, और उसके अलावा वेब सीरीज़ बना रही हूँ मैं। वेब सीरीज़ है, शॉर्ट फिल्म्स हैं, और इस टाइप के ही बाकी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी कर लेती हूँ। बाकी एल्बम्स वगैरह में भी जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये इनमें कुछ हुनर है, तो उनके लिए मैं एल्बम्स भी बना रही हूँ। अभी एक हमारा चैनल है, आस्था चैनल की तरह ही है, तो उस निष्ठा नाम है हमारे चैनल का। तो वो भी उस निष्ठा चैनल के लिए भी मैंने एल्बम बनाई है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों को मैंने चांस दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो बच्चे उससे ना फेमस होते हैं थोड़ा, और उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ हमारे बच्चे टीवी पर आ रहे हैं, तो वो भी उनको मना नहीं करते। अदरवाइज़ पेरेंट्स भी कहते कि नहीं पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, क्या करेंगे ये जाकर, तो उनको भी दिखता है कि हाँ इस मतलब कुछ आगे स्कोप है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनसे फ़ीस नहीं ले रही हूँ मैं, तो वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं मेरे पास। हाँ, आराम से भेजते हैं।
अंत में मैम हम आपसे एक संदेश चाहेंगे अपने MMPV आवाज़ के दर्शकों, स्पेशली तौर पे महिला दर्शकों के लिए। महिला दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि शादी के बाद हमारी लाइफ जो है वो फिनिश हो गई है। ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि शादी के बाद आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है बहुत अच्छे तरीके से। आपको मैनेज आपको करना है, लेकिन आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगे कोई भी आपके लिए नहीं सोचेगा। आपके अंदर एक सुपर मॉम है, आपके अंदर एक झांसी की रानी है। तो अपने अंदर जो भी आपका है उसको बाहर उजागर कीजिए। अपने शौक़ को अंदर मारिए मत, अपने शौक़ को बाहर निकालिए। और आप सुपर हैं, सुपर मॉम हैं, हमेशा सुपर मॉम की तरह रहिए। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू रुचि जी। महिला सशक्तिकरण के खास कार्यक्रम में हमारे साथ थी रुचि जी। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।